बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 6 अगस्त और पाकिस्तान में बुध की रात। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले नून लीग निशाने पर और निशाना ले रहे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। जी हां, पाकिस्तान के सीनियर तरीन जर्नलिस्ट अब यह रिपोर्ट कर रहे हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने अहकाम दे दिए हैं कि नून लीग के सियासी अकाबरीन और इनके बहुत ही चहेते ब्यूरोक्रेट्स की करप्शन की फाइलें बनाई जाएं और इन्हें बलि चढ़ा दिया जाए। जी हां, परंतु ये बलि चढ़ाने का काम पहली दफ़ा नहीं है, हर दफ़ा होता है। आर्मी चीफ हमेशा अपने पार्टनर इन क्राइम की ही बलि सबसे पहले चढ़ाते हैं। आखिरकार फील्ड मार्शल ने भी वो फैसला कर लिया है। ये क्यों करते हैं आर्मी चीफ हमेशा अपनों को ही, मतलब जो उनके साथ होते हैं उन्हीं को आग में सबसे पहले क्यों फेंकते हैं, ये जरा तज्जिए में बताऊंगा। पहले खबर के फैक्ट्स आपके सामने रख दूं। इस खबर का कुछ क्रेडिट हमें भी मिलता है, लेकिन हम अपने क्रेडिट को फिलहाल साइड पे रखते हैं। कल मोहम्मद मालिक साहब ने पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर यह खबर ब्रेक की, तो हम क्रेडिट उनके सुपुर्द करते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि हमारा इसमें हिस्सा कहां है। उन्होंने खबर यह ब्रेक की कि नाम उन्होंने फील्ड मार्शल का नहीं लिया, लेकिन तमाम इशारे उन्हीं की तरफ थे। उन्होंने कहा कि SIFC जो फील्ड मार्शल का ब्रेन चाइल्ड है, लव चाइल्ड है, जो भी कहना है आपने उसे, वो नाकाम हुआ है। आपको पता है बुरी तरह से उसके सभी इनिशिएटिव नाकाम हुए हैं। $100 अरब जो सऊदी अरब से 25, अमारात से 25, कतर से 25, कुवैत से 25, ये 25-25 अरब करके 100 अरब लाना था, वो सब तो रिजल्ट आया शून्य, सिफर, जीरो। लेकिन हाँ, मेरा ख्याल जर्मन में से नुल कहते हैं सिफर को, तो वो रिजल्ट तो आया जी नुल। लेकिन अब आगे अगर हम चलें तो और भी इसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट थे, जैसे कि ग्रीन इनिशिएटिव और बहुत कुछ, सब कुछ ही नाकाम हो गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे फील्ड मार्शल साहब का तमाम सियासी बयानिया नाकाम हुआ है, वैसे ही उनका SIFC नाकाम हो गया। अब मोहम्मद मालिक साहब ने जो खबर ब्रेक की उसमें उन्होंने बताया कि फील्ड मार्शल साहब ने जब चीज़ों को एनालाइज किया तो उन्हें यह समझ आई कि ये तो नून लीग की हुकूमत और खुसूसन ब्यूरोक्रेट्स इसको नहीं चलने दे रहे। ये जो SIFC नाकाम हुआ है, इसकी कोई वजह और नहीं है, ये इनके अपने ब्यूरोक्रेट्स हैं और इनकी अपनी हुकूमत है। तो उन्हें आया गुस्सा और उन्होंने कहा कि कर लो बंदूकें सीधी, मतलब कि बना लो इनकी करप्शन की फाइलें। और अब इनकी करप्शन की फाइलें बन चुकी हैं। ये ज़रा मोहम्मद मालिक साहब ने कहा क्या है ये सुन लीजिए, फिर मैं आपको बहुत ही चटपटा किस्म का इसके ऊपर तजिया दूंगा और आपको बताऊंगा ये कि बात शुरू कहाँ से हुई थी और ये अब ख़त्म कहाँ पर होगी। ये ज़रा सुनिए। आपसे एक बहुत बड़ी खबर शेयर करना चाहता हूं। दो बड़ी खौफनाक किस्म की लिस्टें बन रही हैं इस वक्त। एक लिस्ट तो बन रही है जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत थी ने जून और जुलाई में 2 मीटिंग्स की। जून के अंदर एक मीटिंग हुई तो वहां पे कुछ और चीजें डिस्कस हो रही थी, तो वहां से सामने एक जिक्र शुरू हो गया कि जी 2,000 अरब प्लस की करप्शन हुई है पिछले 2-3 सालों में। ये जो जितने पार्लियामेंटेरियंस के फंड्स वगैरह मिलते हैं नेशनल असेंबली में, सेनेटर्स को और प्रोविंशियल असेंबली को, और वहां पे बहुत ज्यादा इसके अंदर करप्शन वगैरह हुई है। और वहां पे कुछ ब्रीफ्स में यह भी बताया गया कि कुछ इदारों के लोग ब्रीफ्स में इन्वॉल्व हैं। इसके बाद इदारा भी इन्वॉल्व हो गया है। अब एक लिस्ट बन रही है और इस लिस्ट में पॉलिटिशियंस भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और वो तमाम कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार भी हैं जो ऐसे तमाम स्कीमों के अंदर इन्वॉल्व हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स हैं सब कुछ। और तय अभी तक पाया है कि पहले 500 ऐसे केसेस आइडेंटिफाई किए जाएं जिसके अंदर रिकवरी बड़ी स्ट्रांग हो सकती है। और एक इनिशियल टारगेट दिया गया है 500 अरब का, कि अगर 500 अरब भी रिकवर हो जाए तो ये एक अच्छा। सुन लिया आपने। अब आपको अपने दिमाग की मेमोरी की जो फाइल्स हैं उनमें वापस जाना पड़ेगा। अब से चंद हफ्ते पहले इस्लामाबाद के एक बहुत ही मोतबर जर्नलिस्ट, जिनका नाम हम आपके सामने नहीं रख सकते, क्रेडिट उनका बनता है, उनसे हमारी बात हुई थी और उन्होंने एग्जैक्टली हमें यही खबर दी थी। ये कोई 2 महीने पुरानी बात होगी। फिर उस पर बेस करते हुए हमने एनालिसिस भी दिया था और आपको भी याद करवाता हूं कौन सा एनालिसिस, जो आपको याद आ जाएगा। एनालिसिस हमने दिया था जिस दिन 10 खरब रुपए की करप्शन की खबर आई थी। याद कीजिए, खबर दी थी अंसार अब्बासी ने और खबर यह दी थी कि मरियम नवाज के नीचे 10 खरब की करप्शन हुई है पंजाब में। याद कीजिए, उस दिन का हमारा एनालिसिस ये था कि ये जनरल साहबान ने खुद खबर लगवाई है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि अंसार अब्बासी तो हैं ही उनके टाउट, उनकी मर्जी के बगैर तो खबर लगाते नहीं। और 10 खरब 10 ट्रिलियन करप्शन की जो खबर थी वो जाहिर है जनरल साहबान ने लगवाई थी। और मैंने उसी दिन आपको तजिए में बताया था, अगर जहन पर जोर दें तो आपको याद आएगा कि ये करवाया जा रहा है। अब नून लीग निशाने पर आ गई है। मैंने आपको साथ साथ ये भी तजिया बताया था कि जो अचानक शुगर का स्कैंडल सामने आ गया है, ये जो अचानक गंदम का स्कैंडल सामने आ गया है, ये जो तमाम स्कैंडल और 10 खरब की स्पेशली अपने टाउट से खबर लगवाना, इसका मतलब यह है कि अब नून लीग की बलि चढ़ाई जाएगी और उनके ऊपर करप्शन का बयानिया फिट किया जाएगा। याद आया आपको? ये हमने आपके सामने एनालिसिस रखा था। अब उसके कोई 6 हफ्ते या 8 हफ्ते के बाद मोहम्मद मालिक साहब बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ वही खबर आपके सामने रख रहे हैं। तो हम इस हिसाब से ये कह सकते हैं कि चलें कोई 10, 15, 20, 5, 1, आधा फीसद क्रेडिट इसका उस सहाफ़ी दोस्त को भी बनता है इस्लामाबाद में, जिन्होंने अब से 6 हफ्ते से 2 महीने पहले हमें ये खबर दे दी थी। अब ज़रा आगे चलते हैं। ये तो आपको पता चल गया कि SIFC का फड्डा है और करप्शन का फड्डा, पर असल में फड्डा ये नहीं है। असल में SIFC तो पहले से ही उतनी नाकाम थी जितनी जनरल साहब खुद हैं, लेकिन असल मामला कुछ और है। उसकी तरफ आपको निशानदेही करते हैं। पहले ज़रा ख्वाजा आसिफ के इनकलाबी और शराबी किस्म के जो ट्वीट हैं उनका एनालिसिस कर लें। आपको पिछले व्लॉग में तफसील तो बता चुके हैं कि ख्वाजा आसिफ अब पिल पड़े हैं। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उन पर वो कह रहे हैं कि ये करप्शन करके पैसा लेके जा रहे हैं पुर्तगाल और वहाँ पर नेशनलिटीज़ ले लेंगे और मूव हो जाएंगे, और कह रहे हैं कि ये करप्शन कर रहे हैं।
अब इसका बैकग्राउंड भी थोड़ा सा पिछले व्लॉग में बताया था कि जो रात 11 बजे से लेकर सुबह 3 बजे 4 बजे के दरमियान में ख्वाजा आसिफ बहके बहके इनकलाबी और डामाडोल होते हुए अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, एक ट्वीट और कर लेने दो, वो वाली जो उनकी हालत होती है, उसमें वो जो शराबी और इनकलाबी किस्म के ट्वीट करते हैं, उन ट्वीट्स में वो सच बोलते हैं जो वो दिन की रोशनी में नहीं बोल सकते। ये मुझे नहीं समझ के ख्वाजा आसिफ चमगादड़ हैं जो दिन की रोशनी में इनकी आंखें काम नहीं करती, दिमाग काम नहीं करता। भारत चलें, जो भी है, ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में अब पाकिस्तान के सहाफ़ी ये रिपोर्ट कर रहे हैं, जो मैं आपके सामने रख सकता हूँ कि असल मसला ये है कि हजूर के जो तोता जिसके अंदर इनकी जान है, ADCR सियालकोट, वो पकड़ा गया है और इन्वेस्टिगेशन में उसने बहुत सारी करप्शन की हामी भी भर ली है, मीन रिकवरी भी करवा दी है। ख्वाजा साहब उसकी रिलीज़ चाहते थे, रिलीज़ होने की बजाय उसको फड़का दिया गया है और जवाब में ख्वाजा साहब ने, अब खबर नई शुरू होती है, ख्वाजा साहब ने जवाब में इस्तीफ़ा दे दिया है और इस्तीफ़ा उन्होंने धमकी दी है शहबाज शरीफ को कि मैं मुस्तफ़ी होना चाहता हूँ। नवाज शरीफ नहीं चाहते कि वो इस्तीफ़ा दें। पिंडी वाले जो मोहतरम हैं, मैं तो उन्हें मेहमान ही कहूँगा क्योंकि अभी वो रिटायर होने वाले 3-4 महीनों में, तो वो पिंडी वाले जो मेहमान हैं वो कहते हैं कि ले लो इस्तीफ़ा। जो लाहौर में रानी साहबा हैं वो भी कहती हैं ले लो इस्तीफ़ा, लेकिन पीछे जाती उमरा में बैठे नवाज शरीफ कहते हैं कि ना लें अभी इस्तीफ़ा, मसाइल ख़राब हो जाएंगे। तो ये तो वहाँ पर सूरत हाल। अब साफ़ी ये कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं क्योंकि ADCR ने बहुत सारी बातें जो हैं या उनकी करप्शन के जो मामला थे वो वहाँ पर इंकशाफ कर दिए। अब ज़ाहिर है हकीकत तो चंद दिन में सामने आएगी, किसी को नहीं पता कि कितनी हकीकत है। ये तो रिपोर्टेडली है, जो सहाफ़ी इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। जो इससे अलग मामला था कि फ़ौजी जर्नल्स करेंगे क्या, वो भी हमने आपके सामने रख दिया था। लेकिन जाते जाते इस खबर में से मैं ये आपको ज़रूर बता दूँ कि देयर इज़ अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस। जब ये सब कुछ आया था, एडिबल ऑयल का स्कैंडल आया था, चंद दिन पहले रिपोर्ट हुआ था मीडिया में, हमने भी किया था, दूसरे लोगों ने भी किया था। उससे पहले शुगर का स्कैंडल आपको पता है कि किस तरीके से आबोताब के साथ चमका, उसमें हमने एक पूरा व्लॉग किया था कि इसाक डार इन डीप ट्रबल, याद होगा आपको। इसाक डार को इस तरीके से भड़काया जाना जो है वो बगैर जनरल्स की मर्जी के वो मुमकिन नहीं था। फिर उससे पहले गंदम का स्कैंडल आया था, वो भी आपको पता है। तो ये जो सारे के सारे स्कैंडल थे ये खुद से नहीं हो गए थे, ये जनरल साहबान ने किए थे। उन्होंने ये पूरे का पूरा माहौल बनाया था। अब आप कहेंगे वो क्यों, मैंने कहा था तजिए में आपको बताऊंगा। हमारे जनरल साहबान टिश्यू पेपर को इस्तेमाल करते हैं और फिर जब वो टिश्यू पेपर लाइबिलिटी बन जाता है तो फिर उसको फेंक देते हैं। ये पहली दफ़ा नहीं कर रहे, पहले भी कर चुके हैं और अब उन्हें लगता है कि नून लीग उनके लिए लाइबिलिटी बन गई है। या दूसरे लफ्ज़ों में वो कहें कि जो उन्होंने और नून लीग ने मिलकर गंदे काम किए हैं उसका वजन वो सारा नून लीग पर डालकर नून लीग को डिपार्चर करवाना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा सारा पानी फेंक के उसको बहा देते हैं और उसको अपने आप से दूर भेज देते हैं, वही काम जनरल साहबान कर रहे हैं। वो मुद्दा जो है, जो क्राइम सीन है, उसके ऊपर से तमाम खून के धब्बे जो हैं वो नून लीग के गले लगाना चाहते हैं, अपने आप को दोबारा से आपकी नज़रों में साफ सुथरा करना चाहते हैं और इसके लिए हमेशा सबसे पहली पिक हमारे जनरल साहबान करप्शन की करते हैं। हमेशा सियासतदानों को सबसे पहले करप्ट कहा जाता है, फिर इनकम्पिटेंट कहा जाता है, फिर आपको पता है कि उनकी हिब्बुल वतनी और फिर उनका करैक्टर और फिर उनका मज़हब, ये तमाम चीज़ें रफ्ता रफ्ता जो हैं उनके ऊपर वार किया जाता है। अब जो इनकी फाइनेंशियल करप्शन है उससे काम शुरू हो गया है। मोहम्मद मालिक साहब ने आपको बता दिया, उससे 6-8 हफ्ते पहले हमने भी कुछ ऐसी ही अर्ज़ आपके सामने की थी। अब मामलात उससे मत चल पड़े हैं। देखते हैं ख्वाजा आसिफ का रिज़ाइन जो है वो ले लिया जाता है, कबूल होता है, ख्वाजा आसिफ की बलि चढ़ती है, या अभी भी इनके दरमियान कोई बीच बचाव होता है। क्योंकि ये ज़हन में रखिएगा कि ये जो गोली लोड की है बंदूक के अंदर, बैरल के अंदर, फील्ड मार्शल साहब ने, ये उनके लिए भी चलाना इतना आसान नहीं है। ये जो स्पेयर टायर लगाकर वो ये सारी गाड़ी चला रहे हैं, बल्कि चारों टायर ही स्पेयर हैं, इनको इतनी जल्दी चेंज करना उनके बस में नहीं है। लेकिन है भी, अगर उन्होंने ये तय कर लिया है कि माशाल्लाह लगाना है, अगर सिस्टम ऐसे ही चलाना है तो फिर उन्हें और कौन मिलेगा सब्स्टिट्यूट के तौर पर अगर नून लीग का डिपार्चर करते हैं। तो मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन ये ज़रूर तय है कि वो अपना जो हिस्से के दाग हैं अपने दामन पर वो उतार कर अब नून लीग के दामन पर लगाने जा रहे हैं। और इसीलिए ख्वाजा मोहम्मद आसिफ सबसे पहले तड़प रहे हैं और देखना होगा आने वाले दिनों में कि उनकी किस्मत पे अब क्या लिखा है और उनके साथ क्या बनता है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं और वो ये है कि मरियम औरंगज़ेब बहुत ही क्विक और क्रिस्प दौरे पर जापान गई थी। हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं कि वो वहाँ से मायूस लौटी हैं। 2 से 3 दिन पहले जो जापान का दौरा था उसके बारे में मीटिंग भी हुई मरियम नवाज़ साहबा की। हमने आपको बताया था कि ये 15, 16, 17 वहाँ पर ये दौरा होगा अगस्त में। और अब जापान में जो जाकर हुनर दिखाने थे वो जापानीज़ जो हैं वो तावन आगे से नहीं कर रहे। मरियम औरंगज़ेब ने आकर बुरी खबर दी है कि आपको वहाँ रानी वाला कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, ज़रा थोड़ा सा फीका सा ट्रीटमेंट होगा। तो अब रिकन्सिडर किया जा रहा है कि शायद उस दौरे को फ़िलहाल मुलतवी कर दिया जाए। अब ये होता है 15 को या नहीं, जो जैसी जैसी डेवलपमेंट होगी वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल मरियम औरंगज़ेब साहबा को पहले जैसे मछली पकड़ने के लिए कांटे के साथ कुछ चीज़ लगा के पहले फेंकी जाती है बेट के तौर पर, उन्हें बेट के तौर पर भेजा गया था कि वहाँ पर ग्राउंड रियलिटीज़ चेक करें। वो वहाँ से मायूस वापस आई हैं और मरियम औरंगज़ेब साहबा के साथ जो डिस्कशन है उसमें जो हमारे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि अब इंथुजियाज़म उतना नहीं है।
इन्होंने एक खत लिखा हुआ है पाकिस्तान एयरफोर्स को। अब बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि शायद ये खबर हवाई थी, नहीं, वो जो खत इन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स को लिखा हुआ है वो खत हमारे कब्जे में है, जिसमें इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हमें 15 तारीख से जहाज़ चाहिए, जाते हुए थाईलैंड 2 दिन रुकेंगे, आते हुए 2 दिन हम सिंगापुर रुकेंगे। उस खत के तमाम मंदरजात, उसकी तारीख, उसका नंबर, वो खत अपनी असली हालत में हमारे पास मौजूद है। अगर ये हमारी खबर को चैलेंज करेंगे तो वो खत हम इनके सामने रख देंगे। तो अब देखते हैं ये जापान का दौरा हो पाता है या जो घुमसान का पीछे मामलात चल रहे हैं उसमें ये दौरा जो है वो इसकी नज़र हो जाता है, या मरियम साहबा जो वहाँ पर बहुत ही वीआईपी प्रोटोकॉल एक्सपेक्ट कर रही थी वो तो अब नहीं मिल रहा। तो जापान के बारे में अब क्या सोच विचार है ये अगले चंद दिन में आपके सामने रख देंगे। दूसरी तरफ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसके चंद ही घंटों में फील्ड मार्शल अमेरिका लैंड कर चुके होंगे या लैंड करेंगे। फील्ड मार्शल साहब पहुँच रहे हैं फ्लोरिडा में सेंटकॉम के हेडक्वार्टर्स के अंदर। वो जो जनरल कोरेला हैं उनकी जो आप ये कहें अलविदाई तकरीबात हैं, जहाँ पर वो सुबकदोश हो रहे हैं, डिनर होता है, एक लंच होता है, फिर एक प्रॉपर जो चेंज ऑफ कमांड की सेरेमनी है वो होती है। ये 1.5 दिन की सेरेमनीज़ हैं जिसमें वो शमूलियत के लिए टैंपा फ्लोरिडा के लिए पाकिस्तान से आए। अब अभी तक हमारे पास ये स्केड्यूल उनका नहीं पता चल रहा है कि वो डीसी में क्या करेंगे, कितनी देर रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, लेकिन ये हमें पता चल चुका है कि वो टैंपा फ्लोरिडा में होंगे, सेंटकॉम के अंदर होंगे, जो इनका फौजी इनकी तनसीबात है वहाँ पर, उसके अंदर वो जनरल कोरेला की जो सबकदोशी या उनकी फेयरवेल है उसके अंदर शिरकत करेंगे। अब उसके साथ जाहिर है आ रहे हैं तो वो दूसरी मुलाकातों की भी कोशिश करेंगे कि और लोगों से भी उनकी मुलाकातें हों। जैसा कि पाकिस्तान में तो वो ये फैसला कर चुके हैं कि करप्शन का सारा मुद्दा नून लीग पर डालना है और अपने दामन को धोना है। तो अमेरिका में जो भी हुआ वो आपको बताएंगे। फील्ड मार्शल साहब ने यहाँ जो हमें अगर पता चला फिलहाल तक जितनी चीज़ हमारे इल्म में है वो हमने आपको बता दी। आगे चलते हैं। करप्शन, क्योंकि करप्शन की बात हो रही है, एडिबल ऑयल हो, शुगर हो, गंदम हो, इन सब के ऊपर बात हो रही है कि पॉलिटिशियन करप्ट हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम आपको एक और अपॉइंटमेंट बता देते हैं, एक और बड़े जनरल साहब ज़फ़र इकबाल, ये लेफ्टिनेंट जनरल ज़फ़र इकबाल, जी हाँ, ये जो पाक फ़ौज का एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी कमांड करते हैं। एयर डिफेंस के ये एक्सपर्ट हैं, उसकी कमांड करते हैं। इंजीनियर नहीं है, कोई इंजीनियरिंग या पावर सेक्टर का इनका बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन इनको बहुत ही लुक्रेटिव, जहाँ पर बड़ा माल बनता है, बल्कि मैं ये कहूँगा सबसे बड़ा माल बनता है, उस डिपार्टमेंट में इन्हें अपॉइंट कर दिया गया है। ये अब हैं टास्क फोर्स के हेड। इन्हें एनर्जी और पावर की टास्क फोर्स के ऊपर हेड मुकर्रर कर दिया गया है। अब मेरी समझ में नहीं आता कि एक एयर डिफेंस के एक्सपर्ट जो हैं उनका एनर्जी और पावर सेक्टर के साथ क्या लेना देना है, लेकिन इंजीनियर भी नहीं है, कोई ऐसे इंजीनियर भी नहीं है कि एनर्जी से या पावर सेक्टर से कोई लेना देना हो। तो बस फिर मैं यही कह सकता हूँ कि जैसे पहले बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हैं कि इस पर आप ही का हक है, बड़ी मेहरबानी कि आप सर्व कर रहे हैं, बड़ी मेहरबानी आप ना होते तो पाकिस्तान का क्या होता, वही बात हम कह सकते। तो एक और जनरल साहब जैसे और बहुत सारे जनरल साहबान बहुत कलीदी महकमों के अंदर अपनी अपनी कमांड संभाले बैठे हैं, एक और जनरल साहब जिनका नाम है जनरल ज़फ़र इकबाल, और उन्हें एनर्जी और पावर की टास्क फोर्स का हेड लगाया गया है। इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं, इन्होंने सर्व किया है कमांडर आर्मी एयर डिफेंस कमांड AADC, और ये पाकिस्तान के रिस्पॉन्सिबल हैं पाकिस्तान का जो एरियल डिफेंस सिस्टम है उसके बाद प्रमोटेड टू मेजर जनरल इन मार्च 2020, और फिर लेफ्टिनेंट जनरल बने हैं ये अक्टूबर 2022 में। चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन PPSC ये बने जनवरी 2021 में। उसके बाद सर्व्ड एज नेशनल कोऑर्डिनेटर नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर 2022 में। करंटली सर्विंग एज नेशनल कोऑर्डिनेटर टास्क फोर्स ऑन पावर सेक्टर एंड एनर्जी रिफॉर्म्स, अपॉइंटेड अगस्त जो 2024। ये आप अब खुद ही अपने हिसाब से हिसाब लगा लें, मुझे तो कोई ख़ास पता नहीं कि जन साहब यहाँ पर क्या करेंगे। बैकग्राउंड मैंने सारे का सारा पढ़ा है, कहीं कोई इंजीनियरिंग का, एनर्जी का, पावर का कोई बैकग्राउंड, कोई उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, सिवाय इसके कि उनके पास डंडा है, और वो डंडा मेरे और आपके सर में मार सकते हैं और हमें कान पकड़वा सकते हैं, नंगा भी कर सकते हैं चाहें तो, और एनर्जी और पावर में है तो नंगा करके करंट भी लगा सकते हैं। तो इसके अलावा मुझे कोई और एक्सपर्टीज़ उनकी नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये क्या कम है, इस एक्सपर्टीज़ से आगे बंदे को और बताएं कौन सी एक्सपर्टीज़ चाहिए। तो बहरहाल नून लीग पर सारी करप्शन डालनी है, भले हम खुद कोई शय ना छोड़ते हों, कोई महकमा ना छोड़ते हों, मतलब दश्त दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे पावर और एनर्जी में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो जहाँ भी हमें मौका मिलता है वहाँ हम घोड़े डाल देते हैं और उस पूरे काम को भी घोड़े लगा देते हैं और घोड़े दौड़ा भी देते हैं। आगे चलते हैं जी, आगे भी इससे छोटी खबर नहीं है, इससे भी बड़ी खबर है हमारे पास। आप ज़रा सीधे हो जाएं, सीट बेल्ट पहने। और ख़बर वो ये है कि बिटकॉइन जो है वो आपका जो डिपार्टमेंट, सादा लफ्ज़ों में बताता हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग मेरी तरह के जो डिफेंस मामलात को कम समझते हैं, मैं भी कम ही समझता हूँ, इसलिए सादा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। जो पाकिस्तान के एटॉमिक को, एटम बम को, जो पटाखा है हमारे पास, उसको जो हैंडल करती है डिपार्टमेंट, यूनिट, SPD उसको कहते हैं, वो जो SPD है वो बिटकॉइन की माइनिंग को भी वही देख रहे हैं। वाह वाह वाह, है ना, मज़े नहीं आ गए। और उनकी कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है? पाकिस्तान की ISI, APARA। अब आप ज़रा गौर कीजिए कि इंटेलिजेंस और एटम बम
इनका इम्तजाज होगा तो बिटकॉइन बनेगा। तो मेरा ख्याल है बिटकॉइन तो खुद ही बनेगा इनके डर से। अगर एसपीडी वालों की बात नहीं मानेगा तो अगले एटम बम चला देंगे, आईएसआई की नहीं मानेगा तो आपको फिर पता ही हो बिटकॉइन को जो मर्जी बनवा लें। तो आप ज़रा गौर कीजिए, एयर डिफेंस और पावर और एनर्जी को हम रो रहे थे, यहाँ पर नया काम देख लें कि बिटकॉइन की माइनिंग जो है वो अब आप पा रहा, और उसके साथ साथ एसपीडी जो है वो उसकी देखभाल कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद फाइलें किसकी तैयार हुई हैं? नून लीग की। तो जनाब ये भी फाइलें कोई ना कोई तैयार अपनी भी करवाई रखिए, चलें वैसे रख लें, पूछ तो कोई नहीं सकता, लेकिन चलें डायरी शायरी में लिखने के लिए रख लें। ये भी तो बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं, कोई छोटे नहीं हैं। अगला कारनामा सुन लें, मतलब कोई रह ना जाए ना कारनामा, अगला सुन लें। अगला कारनामा यह है कि हमारे बहुत ही प्यारे जाज़बे नज़र और बहुत ही हैंडसम DGISPR जनरल शरीफ साहब जा रहे हैं रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी, RMC भी कहते हैं, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर तशरीफ़ लेके जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक ख़त लिखवाया गया है, और ख़त भी डंडे के ज़ोर पर लिखवाया गया है। यूनिवर्सिटी को कहा गया है कि तमाम स्टूडेंट्स को बताएं कि आप तो हमें चाहिए, लेकिन आपके मोबाइल से हमें डर लगता है, मोबाइल फ़ोन नहीं लेके आने। तो स्टूडेंट्स को बता दिया गया है कि अच्छे बच्चे बन के मोबाइल फ़ोन नहीं लेने, क्योंकि मोबाइल फ़ोन अगर आ गए और DG साहब की कोई वहाँ पर वीडियो बन गई तो वीडियो लीक से तो हमें डर लगता है, वो बाद में वीडियो लीक हो जाएगी, जो बनाएगा वो लीक कर देगा। इसलिए स्टूडेंट्स को ये बता दिया गया है कि आपने मोबाइल फ़ोन लेके नहीं आने। अच्छा, फिर हम ट्रस्ट नहीं करते कि प्रिंसिपल को कह दिया, टीचर्स को कह दिया, जो फोटोग्राफर है ना बेचारा, जिसने फोटोग्राफी करनी है वहाँ पर इस सारे इवेंट की गवर्नमेंट की तरफ से, उसको भी ख़त की कॉपी दी गई है, ताकि अगर किसी ने चोरी छुपे कोई वीडियो बना ली तो फिर उस बेचारे की कमबख्ती आएगी। तो रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज वालों, मशवरा मेरा यही है कि अगर बनानी है तो पेंशन मिलते हैं वहाँ राजा बाज़ार से मिल जाएंगे, जिनके अंदर कैमरा होता है, वो पेंशन लें, लगाएं। ज़रा डॉक्टर्स बड़े क्रिएटिव होते हैं, ज़रा कोई क्रिएटिव तरीका निकालें, वीडियो तो बाहर आनी चाहिए पूरी तरह। अब ऐसा तो ना हो कि वीडियो ही ना बना सकें, फिर RMC वालों के तो अब यही कह सकते हैं आप अपने नाम को लाज ना लगाएं। अब ऐसा ना करें जनरल शरीफ ही आपको टोपी पहना जाए। तो मेरा मशवरा ज़रूर है कि कैमरे का इंतज़ाम ज़रूर कीजिए। अब रोका है तो आप ज़रूर करके दिखाइए, देखते हैं कि आप कर पाते हैं कि नहीं, हम इंतज़ार करेंगे, लेकिन ज़रूर कीजिए। और उसके बाद अगर आप कर बैठें तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, या आप हमें ईमेल कर दें हमारे इसी चैनल पे, या वैसे सोशल मीडिया पे डाल दें, सारी दुनिया के पास पहुंच जाएगी। तो ज़रा देखें तो सही जनरल शरीफ वहाँ पर क्या बातें करते हैं, जिसके लिए उन्हें वहाँ पर वीडियो कैमरा से बहुत शदीद डर लग रहा है। खबरें और भी थी, लेकिन मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।